अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जु'i व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम सब जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम का मुबारक महीना शुरू हो चुका है, इस्लामी नया साल। आज उसकी 8वीं तारीख़ है। मुहर्रमुल हराम का महीना ये अल्लाह का महीना है। हदीस शरीफ में मौजूद है, एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ फरमा है। एक साहब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए और कहा कि हज़रत, रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़ों का मैं अहतमाम ज़रूर करता हूँ और करना चाहिए इसलिए कि फ़र्ज़ है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक महीना जब गुज़र जाए, रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना जब गुज़र जाए, उस वक्त अगर मुझे किसी महीने में रोज़े रखने हो तो कौन से महीने में रोज़े रखो। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं भी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था। तिरमिज़ी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आ गया और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सवाल कर लिया, मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमज़ानुल मुबारक का महीना गुज़र जाने के बाद अगर मुझे किसी महीने में रोज़े रखने हो तो कौन से महीने में रोज़े रखूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अल्फाज, ये मुहर्रमुल हराम के महीने के रोज़े रखो, इसलिए कि मुहर्रमुल हराम का महीना ये अल्लाह का महीना है और उसमें एक दिन ऐसा है जिसको हम कहते हैं आशूरा का दिन, 10वीं मुहर्रम का दिन, जिसमें अल्लाह पाक ने बहुत सी कौमों के साथ फ़ज़ल का, रहम का, आफ़ियत का मामला फरमाया है और क़यामत तक फरमाते रहेंगे। तो मुहर्रमुल हराम का महीना ये अल्लाह का महीना है। हदीस शरीफ में लिखा है कि मुहर्रम के किसी भी दिन का हम रोज़ा रखें, एक दिन के रोज़े का सवाब 30 दिन के रोज़ों के बराबर है। मुहर्रमुल हराम के महीने में सिर्फ करने के 2 काम है, बस वो बातें मुझे आपके सामने मुख्तसर जिक्र करनी है। अल्लाह हम सबको सही दीन की समझ अता फरमाए और दीन पर चलने वाला बनाए। सबसे पहला काम, 10वीं मुहर्रम आएगी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10वीं मुहर्रम में रोज़ा रखने को कहा और 4 चीज़ें ऐसी है जिसको हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ी है, बल्कि हमेशा अपनी ज़िंदगी में 4 चीज़ों का अहतमाम किया है। नंबर 1, फ़जर की नमाज से पहले की 2 रकात सुन्नत मौक़दा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पढ़ते रहे हैं, चाहे सफ़र में हो चाहे मकाम पर हो। नंबर 2, ज़िलहिज्जा के शुरू के 9 दिन के रोज़े हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं छोड़े हैं, बल्कि हमेशा शुरू के 9 दिन के रोज़े रखे हैं।
हैं। नंबर 3, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा का रोज़ा भी अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ा है, बल्कि हमेशा आशूरे के रोज़े का एहतमाम करते रहे हैं। और नंबर 4, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महीने के 3 दिन के रोज़े आप कभी नहीं छोड़ते थे, हमेशा महीने में 3 दिन रोज़े रखने का एहतमाम करते थे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा वो उम्मती जिसने महीने में 3 दिन रोज़े रखने का एहतमाम किया, अल्लाह पाक उसके दिल को खोट और वसावी से पाक और साफ़ फरमा देंगे, उसके दिल को क्लीन कर देंगे। अब मेरे भाइयों, रोज़ा रखना बोलो मुक़द्दस इबादत है या नहीं? बहुत मुक़द्दस इबादत है, बहुत पाकीज़ा इबादत है। बल्कि हदीस शरीफ में लिखा है, हर इबादत का बदला जन्नत। नमाज पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, हज करोगे जन्नत मिलेगी, ज़कात अदा करोगे जन्नत मिलेगी, उम्रा करोगे जन्नत मिलेगी, सदका तो खैरात करोगे जन्नत मिलेगी, लेकिन रोज़ा रखने पर जन्नत न मिले। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, रोज़ा रखने पर जन्नत नहीं मिलेगी तो रोज़ा रखने पर क्या मिलेगा? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा रखने पर तो खुद अल्लाह मिल जाएगा। जन्नत मिले तो 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, अल्लाह मिला, दुनिया भी मिल गई, आखिरत भी मिल गई। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की ज़िंदगी में भी 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। आप हिजरत फरमाकर मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो आप वहाँ पर भी रोज़ा रखते थे। लेकिन आपको मालूम हुआ कि यहूदी मदीना, यहूदी वो कौम जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तो ईमान लाए, लेकिन हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाए, तो यहूदियों को देखा कि 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं। तो यहूदियों से पूछा कि तुम 10वीं मुहर्रम को रोज़ा क्यों रखते हो? तो यहूदियों ने कहा, हमारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के बंदों की तरफ बुलाने का एक मिशन दिया था, अल्लाह के बंदों की तरफ बुलाते थे। लेकिन फ़िरौन और फ़िरौन की जालिम कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। फ़िरौन और फ़िरौन की जालिम कौम ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि मूसा अपनी कौम को लेकर यहाँ से गुजर जाओ। समंदर सामने था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि मूसा तुम गुजरोगे, तुम चलना तुम्हारा काम है, गुजार देना, पार करवा देना ये मेरा काम है। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समंदर को पार करके चली गई। ये मुख्तसर मैं आपको बताता हूँ, लेकिन फ़िरौन और फ़िरौन की जालिम कौम डूब गई। तो यहूद मदीना ने कहा कि इस दिन में, यानी ये 10वीं मुहर्रम में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन और फ़िरौन की जालिम कौम से नजात मिली थी। इस वजह से हम इस दिन में रोज़ा रखते हैं, चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी शुक्राने का रोज़ा इस दिन में रखा था, इसलिए हम रोज़ा रखते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके ज़्यादा हकदार तो हम हैं, इसलिए कि हमारा ईमान तो बोलो हर नबी पर है। हाँ, हम शरीयत को फॉलो करेंगे हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन ईमान हर नबी पर है। अब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया, सिर्फ 10वीं मुहर्रम का रोज़ा न रखो। क्यों न रखो 10वीं मुहर्रम का? इसलिए कि यहूदियों की कॉपी होती है, यहूदियों की नकल होती है। हालांकि रोज़ा रखना इबादत, फिर भी हमारे नबी इबादत में किसी गैर की कॉपी को बोलो बर्दाश्त कर सकते नहीं है। किसी गैर की कॉपी हमारे नबी को गवारा नहीं। आज हमारे जवानों के बाल हम जानते हैं कि किन की कॉपी हम कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिबास किन की कॉपी है, हमारी बच्चियों के लिबास किन की कॉपी है, हमारी ज़िंदगियाँ किन की कॉपी हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने पर यहूदियों की कॉपी को बर्दाश्त न किया, तो हुज़ूर ने फरमाया कि बेहतर ये है कि 9-10 रखो या 10-11 रखो, ये बेहतर है। अच्छी चीज़ तो ये है कि 9-10-11 अगर 3 दिन के रोज़े रखने की अल्लाह पाक तौफीक दे देवे तो वो 3 दिन के रोज़े की फजलत हासिल हो जाएगी। लेकिन कम से कम 9-10 या 10-11। लेकिन हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहूम ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है कि इस ज़माने के यहूदी 10वीं मुहर्रम को रोज़ा नहीं रखते हैं। अगर अब 10वीं मुहर्रम का सिर्फ रोज़ा रखेंगे तो यहूदियों की बोलो कोई कॉपी होने वाली नहीं है, और अल्लाह की ज़ात अली से कभी उम्मीद है 10वीं मुहर्रम का रोज़ा तो छोड़ना ही नहीं है। हुज़ूर ने फरमाया कि पिछले 1 साल के उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो पहला काम बोलो कौन सा करना है? 10वीं मुहर्रम में रोज़ा रखना है, ये हदीस से साबित है। दूसरा काम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि वो मेरा उम्मती जिसने अपने घर वालों पर खर्च करने में वुसाअत कर दी, यानी सखावत से काम लिया
और अपने घर वालों पर दिल खोल कर खर्च किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस दिन खर्च करने की बरकत से अल्लाह पाक उसके लिए 1 साल के लिए आफियत की रोज़ी के दरवाज़े खोल देंगे, यानी 1 साल की रोज़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उलमा ने तजर्बा किया है, अल्लाह के नेक बंदों ने तजर्बा किया है और तजर्बे में इन्होंने यही पाया है कि हमने अपने घर वालों पर सखावत का मामला किया। अरे गरीबों को भी पहुंचाना चाहे पहुंचा सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर हमारे घर में कोई अच्छी चीज़ बनी है, हमारे पड़ोसी को दे दी, हमारे गरीब रिश्तेदार को दे दी, इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन उस दिन घर वालों पर सखावत का मामला होना चाहिए। घर वालों पर सखावत करने की बरकत से अल्लाह पाक उसके लिए 1 साल के रोज़े के मसले को आसान कर देगा। ये 2 काम मुहर्रमुल हराम के महीने में करने के हैं जिनको हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने को कहा है। इसके अलावा तीसरा कोई काम न कुरान से साबित है न हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक फरमान से साबित है। और हम सब जानते हैं मैदान करबला में शहीद होने वाले हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क़यामत तक के आने वाले लोगों को ये पैगाम दिया है, कुछ भी हो सकता है लेकिन अल्लाह को नाराज़ नहीं किया जा सकता। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोई मामूली आदमी नहीं थे, इनको तो जन्नत के जवानों की सरदारी मिली हुई थी। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत पाई हुई थी। लोग समझते हैं कि मुहर्रम का महीना अज़मत वाला इसलिए है कि मैदान करबला में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए हैं। नहीं, ये मुहर्रम का महीना अज़मत वाला तो पहले से ही है। ये तो अल्लाह पाक ने इस दिन को कबूल, इस दिन के लिए इनकी शहादत को मुंतखब फरमाकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान मुहर्रमुल हराम के महीने की बरकत से और ज़्यादा बुलंद व बाला कर दी है। लेकिन मैदान करबला में क्या पैगाम दिया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखते हैं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुमा के मुबारक दिन में दुश्मनों के मुकाबले में खड़े हुए हैं, पूरा बदन ज़ख्मी हो चुका है, 80 से ज़ायद तीरों और तलवारों के ज़ख्म बदन पर लगे हुए हैं, पूरे बदन से खून बह रहा है। ऐसे मौके पर असर की नमाज का वक्त होता है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुखालिफिन से कहते हैं तुम भी असर की नमाज़ पढ़ो, मैं भी असर की नमाज़ पढ़ता हूँ। असर की नमाज इन्होंने पढ़ने का इरादा किया और वहाँ दुश्मनों ने इनको शहीद किया है। तो मैदान करबला में हमें पैगाम ये दिया गया है कि नमाज को किसी भी हाल में न छोड़ा जाए। तो मुहर्रमुल हराम के महीने में मेरे भाइयों नियत कर लो कि अब हमारी नमाज क़ज़ा नहीं होगी। जितने गुनाह हम गुज़श्ता करते थे अब इनको छोड़ने की कोशिश करेंगे और आइंदा अच्छे से अच्छी ज़िंदगी, आमाल सालिहा वाली ज़िंदगी गुजारने की हम कोशिश करेंगे। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए, हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिनकी सुन्नतें बाकी वो सुन्नतें पढ़ ले, जो सुन्नतों से फारिग हो गए दुआओं में, दुरूद शरीफ में, इस्तिग़फ़ार में लग जाए। अस्तग़फ़िर।